लेकिन क्यों आ रही हैं दोनों आपियां? क्या हो गया है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये उनका अपना घर है। जब उनका दिल करे वो आ सकती हैं। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी, मुझे भी जाना था अपने मायके। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि अगर आपियां आ गई तो फिर मैं अपने घर कैसे जा पाऊंगी। पकीज़ा, तुम तो हर महीने अपने मेके जाती हो, लेकिन मेरी बहनें, वो तो इतनी देर बाद आ रही हैं। उनको तकरीबन 2 साल हो गए हैं यहाँ पर आए हुए। देखो, माँ पापा के बाद मेरी बहनें पहली बार घर में आ रही हैं, तो तुम उनका पूरी तरह से ध्यान रखना। मैं भी 2 दिन में ऑफिस का काम खत्म करके घर आता हूँ। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरी बहनों के इस्तकबाल में। जी ठीक है। अच्छा चलो, मैं रखता हूँ, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, बाद में कॉल करता हूँ। जी अच्छा। हाँ, दो दो नंदे एक साथ घर में आ रही हैं, और वो भी इतनी गर्मी में, वो भी 15 दिनों के लिए। और मेरे शौहर को देखो, सिर्फ अपनी बहनों की फिक्र है, अपनी बीवी की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे गर्मी में 15 दिन कौन खाने बनाएगा इतने ज्यादा ज्यादा। लगता है आ गई हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। भाभी, अब हमारा ही इंतजार कर रही थी क्या? क्योंकि आपने भी माँ की तरह हमारे लिए पहले से ही दरवाजा खुला रखा था। हमें दरवाजा खुला मिला है भाभी। आ गई आप दोनों। अरे आपी, वो गेट तो मैंने इसीलिए खुला रखा था। अभी सब्जी वाला गया था ना, तो मैंने सब्जी ली थी। वो बस मेरा ध्यान नहीं रहा बंद करना। अच्छा अच्छा भाभी, कोई बात नहीं। और बताएं भाभी, कैसी हैं आप? और भैया किधर है? अरे आपी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपके भैया तो ऑफिस के काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। 2 दिन बाद ही आएंगे वो तो। अरे इतने बड़े बड़े बैग लेकर आई हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है 15 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे महीने के लिए आई हैं। आपी, अब बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा लेकर आती हूँ। भाभी, मेरे लिए ठंडा मत लाना, मेरा गला थोड़ा खराब है। आप मेरे लिए अदरक वाली चाय बना लाएं। वो भाभी, आपी को ना कई दिन से सर्द गर्म हो रखी है। हाँ भाभी, मैं तो चाय ही पीऊंगी, आप छोटी के लिए ला दो ठंडा। अरे आपी, ठंडा ही पी लेते, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है। इतनी गर्मी हो रही है, इसलिए मैंने तो आप लोगों के लिए पहले से ही ठंडा मंगवा के रखा था शॉप से। अच्छा, मैं ठंडा लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए। अभी आई ही है और देखो नखरे शुरू हो गए, ऑर्डर देना शुरू हो गई महारानियों की तरह। वैसे छोटी, 2 साल में ही ये घर कितना बदला बदला लग रहा है। भाभी, पूरे 2 साल बाद आए हैं हम अपने मायके। इस दफा हम पूरे 15 दिन रहकर जाएंगे। आपको पता है भाभी, जब भी गर्मी की छुट्टियां होती है ना, तो हमारी नंदे आ जाती हैं, इसीलिए निकला ही नहीं जाता घर से। और जब नंदे आ जाती हैं, फिर अच्छा ही नहीं लगता कि हम उन्हें छोड़ के घर से निकल जाएं। इसीलिए हमें अपने मायके आए 2 साल हो गए हैं। सही कह रही है छोटी, फिर बहन बेटियों को ऐसे मना भी तो नहीं किया जा सकता ना। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा किया आपने, आप आ गई तो। अब आप मुझे ही देख लीजिए, आप लोग आ गई तो आपके भैया ने बोला मैं इस दफा मेके ही ना जाऊं, तो आप लोगों की वजह से मैं भी अपने मायके नहीं गई। अरे मेरे भाई ने 10 फोन किया है मुझे बुलाने के लिए, आ भी रहा था मुझे लेने के लिए, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। मैंने भी बोल दिया मेरी नंदे आ रही हैं। वैसे भाभी, इस वाली दीवार पे तो मम्मी पापा की फोटो लगी हुई थी ना, वो कहाँ गई? वो ना आपी, उसका फ्रेम खराब हो गया था, तो हॉल में वो अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ना हॉल को नया लुक देना था, इसीलिए मैंने उसे हटा दिया। देखिए, अब यहाँ पर बिल्कुल साफ लग रहा है, सही लग रहा है। अब देखो कितनी प्यारी लग रही है ये दीवार, और कितना प्यारा लग रहा है ये हॉल। भाभी, आजकल फ्रेम तो नया लग जाता है, फोटो का क्या पुराना होना। अरे नहीं नहीं आपी, वो बहुत पुरानी हो गई थी, उसका फ्रेम भी चेंज नहीं हो रहा था, और वो हॉल में बहुत बुरी लग रही थी। पूरे हॉल की लुक खराब हो गई थी। देखो, मैंने तो पूरे हॉल का फर्नीचर भी नया डलवाया है, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी दीवार पर, इसलिए मैंने रख दिया है उसे स्टोर पे। भाभी, माँ बाप की फोटो से भी क्या घर खराब लगता है? उस एक फोटो से अगर आपका घर इतना ही गंदा लग रहा था, तो मुझे दे देती आप वो फोटो, मैं अपने घर पे लगा लेती। बस छोटी, क्यों आपी, क्यों करूं मैं बस? भाभी, आप वो फोटो मुझे दे देना, मैं ले जाऊंगी, मैं लगा लूंगी उसे अपने घर। खामोश हो जाओ छोटी, भैया घर पे नहीं है तो पीछे से भाभी के साथ झगड़ा मत करो, भैया क्या सोचेंगे। भाभी, आप चाय ले आइए। आपी, मम्मी पापा की एक ही तो फोटो थी, उसे भी हटा दिया। छोटी, तो बात को समझ, पीछे से इतनी लड़ाई मत कर। अगर भैया होते तो बात अलग थी,
उनके सामने ये बातें करना अलग बात थी। भैया घर पे नहीं है तो पीछे से भाभी के साथ ऐसे बात मत कर। आपी, आप तो शुरू से ही ऐसी हो, अगर आपको नहीं बोलना तो ना बोलिए। भाभी हमेशा से ही हमारे साथ ऐसा करती है, ये हमारे बाप का घर है। छोटी तो जानती है ना कि भाभी की कैसी नेचर है। मैं नहीं चाहती कि हम 2 साल बाद अपने मेके आए हैं और आते ही लड़ाई झगड़ा हो जाए। भैया भी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। लो आपी चाय, और छोटी आपी आपके लिए ठंडा ले आती हूँ। वो क्या है ना, बड़ी आपी की चाय में टाइम बहुत ज्यादा लग गया। आपको तो पता है कितनी गर्मी है, आसान थोड़ी है किचन में इतनी गर्मी में खड़े होना और चाय बनाना। अब क्या बताऊं, किचन का तो पंखा भी खराब हो गया है। अब आप ही बताओ किससे बोलूं। आपके भैया को तो इतनी बार बोल दिया कि पंखा ठीक करवा दे किचन का, लेकिन ठीक ही नहीं करवाते। किचन में बहुत गर्मी है, लेकिन क्या करूं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब आप लोग जो आए हो, 1 कप चाय भी नहीं बना सकते आप लोग तो किचन में खड़े होके, इतनी गर्मी है किचन में। फिर भी मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। हर बार तो मैं मायके चली जाती हूँ, इसलिए पता ही नहीं चलता गर्मियों का। लेकिन इस बार क्या करूँ, आप लोग आ गए तो आपके भैया ने मुझे जाने ही नहीं दिया। हाँ, महारानियों के नखरे, कोई ठंडा पिएगा और कोई गर्म। सुन छोटी, ऐसा करती हूँ मैं भाभी के साथ किचन में चली जाती हूँ, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ, आप ही जाओ, आप ही करो चापलूसी। ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने, सिर्फ चाय ही तो दी है, 2 मिनट में तो चाय बन जाती है। आप भाभी के साथ खाना बनवा लो, इतनी देर में घर घूम लेती हूँ मैं, देखती हूँ कि क्या क्या बदला है। आप ही भी ना शुरू से ऐसे ही है, इतनी नरम दिल, एक लफ्ज नहीं बोल सकती भाभी से। और भाभी, उन्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, वो तो बिल्कुल भी नहीं बदली है। माँ पापा के सामने भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। मेरी मम्मी अपने सारे काम खुद करती थी, अपना खाना बनाना, अपने कपड़े धोना, सब कुछ। इस भाभी ने तो कभी भी मम्मी की खिदमत नहीं की। और आज तो इन्हें 1 कप चाय बनाने में भी जोर पड़ रहा है। 2 साल बाद हम अपने मायके आए हैं, तब भी इन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अरे खुश होना तो दूर, 1 कप चाय बनाने पर भी इतना सुना दिया। मम्मी, 2 साल इतने है मेरे घर में, इतना सुकून था। दोनों 8 टपकी हैं, अब मैं क्या करूं मम्मी। मैं तो धक्के देकर इनको घर से बाहर भी नहीं निकाल सकती, अब मैं क्या ही करूं। इनकी वजह से मैं मैके भी नहीं आ सकी। आपको पता है मेरा इतना दिल था मैके आने को। कोई बात नहीं बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, अगर वो आ गई हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन आएगी, 10 दिन या बड़ी हद में 15 दिन, फिर कभी आ जाना तो कुछ नहीं होता। इतनी देर बाद तो आई है वो। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप मेरी माँ हैं या इनकी। आपको पता है मेरे किचन का पंखा भी खराब हुआ है, मैं कैसे खाना बना लूं के लिए, इतनी गर्मी है। आपको तो पता है जो मेरी छोटी वाली ननद है ना, कितनी बदतमीज है वो, आते ही मुझसे बदतमीजी करने लगी। बस अभी मेरी उसके साथ लड़ाई होने वाली थी। बेटा तो बात को समझने की कोशिश कर, अब तेरे सास ससुर नहीं रहे तो अब तेरी और दमाजी की सारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसकी बहनें आए तो अच्छे से उनका ख्याल रखें। अब जिसे तू बता रही है कि दमाजी घर पर नहीं है तो अपनी नंदों के साथ ऐसा सलूक मत कर। तो ये सोच, उनके माँ बाप भी नहीं है तो उनको तुझसे कितनी ज्यादा उम्मीद होगी। वो तो रोज रोज आती भी नहीं है, तो इसलिए बेटा ज्यादा गुस्सा मत कर। बेटा थोड़ा समझदारी से काम ले, कुछ नहीं होता। और रही बात तेरी छोटी ननद की, मुझे पता है उसमें बहुत गुस्सा है, वो बहुत बदतमीजी भी कर जाती है, तो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया कर। जो तेरी बड़ी वाली ननद है वो तो बहुत अच्छी है ना, तो उसके साथ मन लगा ले। बस मम्मी बस, आप तो रहने ही दो। मैंने आपसे इसलिए बात नहीं की कि आप मुझे लेक्चर दें, मैं खुद ही देख लूंगी कि मुझे किसके साथ मन लगाना है और किसके साथ नहीं। आपके घर में तो काम वाली लगी है, इसलिए आप मुझे ऐसे कह रही हैं। आप भाभी से जरा कह कर देखें कि कोई काम कर ले किचन में, तब मैं बताऊंगी आपको। ऊपर से मेरे किचन का पंखा भी खराब हुआ है, मैं कैसे करूं गर्मी में इतना ज्यादा काम। ये मुझसे नहीं होती किसी की नौकरी चाकरी। अब आप मुझे फोन ना करना, बैठ जाए एसी में और अपनी काम वाली से अपनी खिदमत करवाएं, और मैं यहाँ पर बन जाती हूँ अपनी नंदों की काम वाली। मैं रख रही हूँ मम्मी अब फोन। इनका फोन। हेलो। वो मैंने ये पूछना था कि मेरी आपियाँ आ गई हैं? हाँ जी, आ गई हैं दोनों। आप मुझे एक बात बताएं, इतनी गर्मी हो रही है, मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी कहा था कि किचन का पंखा ठीक करवा दें, लेकिन आपने पंखा ठीक नहीं करवाया। इतने दिन पहले बोला था आपको, अभी तक ठीक नहीं करवाया। आप मुझे बताएं, अब मैं इतनी गर्मी में खाना कैसे बनाऊं? पकीज़े सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं आकर ठीक करवा दूंगा। और आपको पता है जो आपकी छोटी वाली बहन है ना, आते ही लड़ना शुरू कर दिया उसने मुझसे।
ارے میں نے اتنے پیار سے بٹھایا, پانی پوچھا, ٹھنڈا پوچھا. بڑی آپی کے تو نخرے سٹارٹ ہو گئے. کہتی ہے میں چائے پیوں گی, میں ٹھنڈا نہیں پیوں گی, مجھے گرم سرد ہو رہی ہے. اور چھوٹی آپی, اس نے تو لڑنا ہی شروع کر دیا. اب آپ خود بتائیں, وہ جو ممی پاپا کی فوٹو تھی کتنی پرانی ہو گئی تھی, فریم بالکل خراب ہو گیا تھا, اس لیے میں نے اتار کے اسٹور روم میں رکھ دی. اس کی وجہ سے اتنا جھگڑا کیا دونوں بہنوں نے. اب میں کیا ہی بتاؤں, اس لیے نا آپ جلد سے آ جائے گا. دیکھ لیں 2 سال بعد آئی ہیں, پھر بھی آتے ہی لڑنا شروع کر دیا. اچھا پکیزہ, ٹھیک ہے, تم زیادہ ٹینشن نہ لو, میں جلدی آ رہا ہوں. تم ایسا کرنا, شام کو کھانا نہ بنانا, باہر سے منگوا لینا, اور آرام سے رہو, جھگڑا نہ کرنا کوئی بھی. میں بس 2 دن میں واپس آ رہا ہوں. جی 1 دن کی تو بات ہے نہیں, آپ کی بہنیں پورے 15 دن رکنے آئی ہیں یہاں پر. کیا میں 15 دن باہر سے کھانا آرڈر کروں گی؟ چلے ٹھیک ہے, آج سے میں باہر سے کھانا آرڈر کر دیتی ہوں. لیکن آپ آ کر اپنی بہنوں سے بات کر لینا, دونوں آدھا تو کام کر لیں گی. ہاں ٹھیک ہے, اگر وہ رہیں گی تو کام تو کرنا ہی پڑے گا. میں آ کر بات کرتا ہوں ان سے. چلے ٹھیک ہے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ, آپ بھی اپنا خیال رکھنا. بس ایک یہی ہے جو مجھے سمجھتے ہیں, ورنہ میری ماں وہ بھی نہیں مجھے سمجھتی. اب ایسا کرتی ہوں, آپ ہی کو نا کولڈ ڈرنک ٹھنڈی کر کے دے دیتی ہوں, پھر میں آرام سے اپنے روم میں جاؤں گی, اے سی لگا کر بیٹھوں گی اور آرام کروں گی, اتنی گرمی ہو رہی ہے. آپ آ گئی. میں اسٹور میں بھی جا کر دیکھا ہی ہوں, وہاں پر بھی ممی پاپا کی فوٹو نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے انہوں نے ممی اور بابا کی فوٹو کچرے میں ڈال دی ہوگی. آپ کو کیا ہو گیا آپی؟ مجھے پتا ہے آپ کو ممی اور بابا کی یاد آ رہی ہے. چھوٹی, آج پتہ چل گیا کہ ماں باپ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. ممی اور بابا کے بغیر اس گھر میں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا. میرا تو یہاں پر دل بھی نہیں لگ رہا چھوٹی. ہاں آپی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دونوں بہنوں میں باتیں چل رہی ہیں, لو ساتھ میں کولڈ ڈرنک بھی پی لو. آج تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے روزانہ سے زیادہ گرمی ہے. میرا تو گرمی سے برا حال ہو رہا ہے. اب آپ لوگ ایک کام کریں, جلدی سے کولڈ ڈرنک پی لیں اور پھر کھانا کھا لیں, تاکہ میرا کام ختم ہو اور میں آرام کروں. آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے اسپیشل باہر سے آرڈر کیا ہے کھانا, اور شام کو بھی باہر سے آرڈر کروں گی. بھابھی, آپ نے کھانا باہر سے آرڈر کیا ہے؟ اور نہیں تو کیا, اتنی گرمی ہو رہی ہے, اوپر سے کچن کا پنکھا بھی خراب ہے. تو بتائیں میں کیسے بناتی کھانا, اس لیے میں نے باہر سے آرڈر کر لیا. وہ تو میں اس لیے کہہ رہی تھی بھابھی کہ باہر کے کھانا میں تو پیاز اور لہسن ہوتا ہے نا, ہم لوگ تو پیاز اور لہسن کھاتے ہی نہیں. کیا اپی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب تو میں نے کھانا باہر سے منگوا لیا ہے, اب تو وہ ضائع ہی جائے گا نا, کیونکہ کھانا پیکڈ ہوا واپس تھوڑی نہ ہوتا ہے. کیوں بھابھی, کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ اس گھر میں نہیں تو ہے نہیں کہ ہم لوگ پیاز اور لہسن نہیں کھاتے. ویسے پہلے تو بھائی بھی نہیں کھاتے, اگر آپ کھانے لگے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کیا آپ کو یاد نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی پیاز اور لہسن والا کھانا نہیں کھایا؟ اب تو میں نے آرڈر کر لیا ہے, نہیں یاد رہا مجھے, کیا کروں؟ اگر مجھے یاد ہوتا تو میں کیا پاگل ہوں جتنے پیسے ویسٹ کروں؟ کرتی میں کھانا آرڈر, بولو اب. کوئی بات نہیں بھابھی, نند تو ہماری بھی ہے. جب ہماری نند ہمارے گھر آتی ہے نا تو ہم ان لوگوں کے لیے خود کھانا بناتے ہیں. ہمارے کچن میں بھی کوئی پنکھے نہیں لگے, ہمارے ہاں بھی گرمی ہوتی ہے. بھابھی, چھوٹی کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا. اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ کے ہاتھ کا کھانا کھائے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا ہے, ہم لوگ گھر میں مل کر سب کھانا بنا لیتے. آپی, میں سچ میں کہہ رہی ہوں, مجھے نہیں یاد رہا کہ آپ لوگ پیاز اور لہسن نہیں کھاتے. ورنہ آپ خود سوچیں میں کیوں منگواتی, مجھے بھی گھر میں 100 کام ہوتے ہیں. نہیں یاد رہا تب کیا کروں؟ اب آپ یہ بتائیں کہ اب کرنا کیا ہے؟ آپ ایسا کریں, دال چاول بنا لیں, اس میں زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا نا, جلدی جلدی بن جائیں گے. وہ نا آپ کے بھیا نے نا پنکھے والے کو فون کیا ہے, وہ آ کر پنکھا ٹھیک کر دیتا ہے نا, پھر بناتی ہوں دال چاول. آپ ایسا کریں, کام کرتے ہیں. چلو میں ایسا کرتی ہوں, میں چاول ابال دیتی ہوں, آپ لوگ دہی سے کھا لیں. دال میں شام کو بنا لوں گی, کیسا؟ دہی سے چاول کون کھاتے ہیں؟ ہاں بھابھی, یہ ٹھیک رہے گا, آپ چاول ابال دیجیے گا, ہم لوگ دہی سے کھا لیں گے. آپی, آپ نے دیکھا نا کتنا گندا رویہ رکھتی ہیں ہمارے ساتھ. چھوٹی, ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگ نا 2 دنوں بعد ہی چلے جائیں گے. ایک مرتبہ بھائی آ جائیں, ان سے مل کے چلے جاتے ہیں. کیا کرنا ہے 15 دن یہاں پر رک کر؟ کیوں آپی, کیا یہ ہمارا گھر نہیں ہے؟ ہمارے ماں باپ کا گھر ہے جی. ہماری یہاں پر پیدائش ہوئی ہے, ہمارا پورا بچپن گزرا ہے, یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے. میں کیوں جاؤں یہاں سے ان کے ایسے رویے سے؟ بھلا ہم لوگ کیوں جائیں,
आप ही आप खुद बताएं, क्या भाभी ने कभी भी माँ बाप की खिदमत की? अब यही देख लें, अगर हम लोग 2 साल से नहीं आए, भाभी ने एक मरतबा फोन करके ये नहीं कहा कि आ जाओ, तो अब अगर हम इतनी देर बाद आए हैं तो क्या हम लोग 15 दिन भी यहाँ पर नहीं रह सकते? ये तो चाहती ही है कि हम लोग यहाँ पर ना आए और ना ही रहें। बस अब कह दिया कि हम लोग 15 दिन रुकेंगे, इसका मतलब रुकेंगे। हम लोग खुद ही खाना बनाकर खा लेंगे, हम लोग भाभी से कुछ भी नहीं करवाएंगे। ये हमारा घर है, हम लोग भला क्यों ना रहे यहाँ पर 15 दिन? तो क्यों नहीं समझी छोटी? भाभी फालतू में ही भाई के कान भरेगी, और भाई 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं, तो इस तरह उनका दिमाग खराब हो जाएगा, वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और इनके दरमियान लड़ाइयाँ भी होंगी। क्या तू चाहती है कि हमारी वजह से भाई और भाभी में लड़ाई हो? जब हम लोग 2 साल नहीं आए, हमारे घर में कौन सा किस चीज की कमी है? अगर आगे भी नहीं आएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? एक दिन रह लेना यहाँ पर, देख लिया तुमने सब कुछ खुद ही। अब ना दिल भर गया है, इसलिए ना हम लोग यहाँ से चलते हैं छोटी। आप ही ये तो भाभी को सोचना चाहिए ना कि हम लोग पूरे 2 साल बाद आए हैं और ये लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो करने दो, मुझे क्या। आप ही क्या हमने बेकार में अपना मूड खराब कर लिया इनकी वजह से? आप जी सब छोड़ें, ऐसा करते हैं शाम को चाची के यहाँ चलते हैं। आपको याद है ना आप ही, मम्मी की और चाची जी की कितनी बनती थी आपस में, दोनों इतनी अच्छी दोस्तें थी। अपने घर में माँ बाप की निशानी तो दूर, उनका जिक्र भी नहीं होता है। अगर हम लोग चाची के घर जाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा, उनसे माँ की सारी बातें करेंगे और उनके पास एल्बम है ना, वहाँ पर माँ की बहुत सारी तस्वीरें हैं, वो भी देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा। चलो ठीक है चलते हैं। देखा कैसे दोनों बहनें बातें कर रही हैं। मुझे तो किचन में भेज दिया कि चावल बना दो, और खुद एसी में बैठी हैं, इतनी गर्मी हो रही है और मैं इनका काम कर रही हूँ किचन में। अभी तो मैंने बना दिया है, लेकिन शाम को ये दोनों खुद ही बनाएगी, आधा काम कर लेंगी। मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली शाम को। आप ही मैंने ना चावल बना दिए हैं और दही ना फ्रिज में रखी है। अब इतनी गर्मी हो रही है, मैं क्या ही आपको खाना डाल कर दूं? आप लोग ने जितना खाना हुआ है ना खुद ही डाल के खा लेना। मुझे तो इतना पसीना आ रहा है कि लगता है कपड़े बदलने पड़ेंगे। मुझे तो भाई बहुत ही गर्मी लग रही है, और आप दोनों बहनें यहाँ पर बैठी एसी की हवा ले रही है ठंडी ठंडी। सच में मेके को तो मजे ही अलग होते हैं। जब मैं भी अपने मेके जाती हूँ ना तो ऐसी एसी की हवा लेती हूँ ठंडी ठंडी। पर क्या करूँ, लगता है इस मरतबा मैं अपने मेके जा ही नहीं पाऊंगी। इस मरतबा गर्मी भी तो इतनी ज्यादा पड़ रही है ना कि क्या ही बताएं। अच्छा चले मैं चलती हूँ, बहुत पसीना आ रहा है मुझे। ये देखें हो गए इनके नाटक शुरू। आप ही मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये वो भाभी हैं जिन्हें हम इतने लाड प्यार से पसंद करके आए थे और यहाँ पर शादी करके लेकर आए थे। छोटी तू जरा सोचा मत किया कर, तू वैसे ही अपना दिमाग फालतू में खराब कर रही है। तू ज्यादा उम्मीदें लगाती है ना, इससे तेरा दिल दुखता है। चलो छोड़े आप ही, खाना खा कर ना हम लोग चची के घर चलते हैं। हाँ चल ठीक है चलते हैं। भाभी भाभी सो रही है क्या? भाभी रात के 9 बज गए हैं। भाभी क्या रात के 9 बज गए? आप ही आपने मुझे उठाया ही नहीं। अब भला खाना कौन बनाएगा? लेट हो गई हूँ मैं। अगर आप लोग मुझे उठा देते आप लोगों का क्या ही जाता। ऊपर से आप लोग इतने रख रहे हैं कि प्याज लहसुन नहीं डालना, ये नहीं करना वो नहीं करना। अब आप खुद बताएं, अगर मैं 9 बजे खाना बनाना शुरू करूंगी तो कब तक बनेगा? ऊपर से इतनी गर्मी है, उठाना ही था ना, एक मिनट उठा देते क्या ही जाता। मैं बना देती तुम लोगों के लिए खाना। भाभी एक मिनट बाहर तो चले आप, मुझे ना सब समझ आ रहा है। अब आप लोगों को लगी होगी भूख, इसलिए मुझे उठा दिया। जाती हूँ किचन में, बनाती तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ। सब पता है मुझे, बाहर बुलाने के बहाने है ये। भाभी अब आपका सर दर्द कैसा है, ठीक हो गया क्या? हाँ जो सुबह से हो रहा था ना वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब फिर से हो जाएगा। आप लोग ना मेरे सर दर्द की फिक्र छोड़ दें, बनाते तुम लोगों के लिए खाना। चले अब। ये क्या? भाभी आई बैठिए, खाना खा लें आप। क्या सोच रही हैं आप? भाभी आप बैठे, आज ननद के हाथ का खाना खाएं। आप भी आपने किस लिए बनाया? मैं बना लेती खाना। भाभी हमें भी पता है कि जब ननद आती है ना मेके में रहने तो काम बढ़ जाता है। हाँ भाभी आप टेंशन न लें, हम आपके साथ मिलकर सारा काम करवा देंगे, लेकिन रहेंगे पूरे 15 दिन। लेकिन आप ही आपने इतना ज्यादा खाना क्यों बनाया? किचन का तो पंखा भी खराब हो रखा है। क्या आपको गर्मी नहीं लगी? कुछ सादा सा खाना बना लेते, दाल चावल वगैरह। भाभी ये ना हमने आपके लिए खाना बनाया है, आज हम लोग मिलकर खाना खाएंगे। और भाभी रही बात गर्मी की,
تو کام تو ہم لوگ سسرال میں بھی کرتے ہیں، گھر میں بھی کرتے ہیں. اگر آج ہم لوگوں نے اپنی بھابھی کے لیے کھانا بنا لیا تو اس میں کون سا بڑی بات ہے. اور ہاں بھابھی، ہم لوگ 2 ہیں اور آپ اکیلی، ہمیں بھی پتا ہے. میری بھی نند ہے، جب وہ لوگ آتی ہے نا تو کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میں بھی اس ٹائم یہی سوچتی ہوں کہ کوئی میری ہیلپ کر دے. چلیں یہ سب چھوڑیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں. بھابھی آپ کھانا کھا کر بتائیں کہ کیسا بنا ہے. ویسے آپ ہی مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے کھانا بنایا اور میں آپ کی بھابھی بیٹھ کر کھانا کھاؤں. نہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. بھابھی ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں. ہم لوگ گھر کا سارا کام کر لیں گے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن ہم لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا ہو. آپ ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہ کیا کریں کہ جیسے ہم لوگ اس گھر کے فرد ہی نہیں ہیں. ہم لوگوں کو ماں باپ کے جانے کے بعد اس گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن 2 سال میں ٹائم نہیں ملا ایک مرتبہ بھی آنے کا. اور اس مرتبہ ہم لوگوں نے بہت مشکل سے ٹائم نکالا اور ہم نے سوچا ہم اپنے میکے چلتے ہیں اور پورے 15 دن رہ کر آئیں گے اور ہم لوگ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے. اور بھابھی سوری، میں نے آپ کے ساتھ بہت برے طریقے سے بات کی، بہت برا رویہ تھا میرا، لیکن میں کیا کروں بھابھی، ماں بابا کی بس ایک ہی فوٹو تھی، وہی بس ایک نشان تھی اس گھر میں، بس اس لیے آپ سے پوچھ لیا. آپ ہی پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز بھابھی آپ اداس مت ہوئیے، ورنہ بھائی آئیں گے تو وہ سوچیں گے یقیناً میں نے ہی آپ کے ساتھ جھگڑا کیا ہوگا. ویسے بھی بھائی کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ خوش رہتی ہی نہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ صرف جھگڑتی رہتی ہوں. اور ہاں بھابھی، آپ نے چھوٹی کی باتوں کو ذرا دل پر مت لگایا کریں، یہ ماں بابا کی لاڈلی رہی ہے، اس لیے سے تھوڑا جلدی غصہ آ جاتا ہے. بھابھی اگر آپ نے کچھ بھی کہنا ہو نا تو مجھے کہہ دیا کریں، میں اسے سمجھا دوں گی. پلیز آپ ہی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے واقعی میں آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. چلیں اب سب لوگ خوش ہو جائیں، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں. ہاں بھابھی، جو باقی کے 15 دن ہے نا ہم لوگ مل کر کھانا کھائیں گے اور اچھے طریقے سے کھائیں گے اور مل کر ہی بنائیں گے، مل بانٹ کر کام کریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. تھینک یو، آپ لوگ بہت اچھی ہیں. تو کیسے لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں تاکہ ہم آپ کے ایک سبسکرائب سے موٹیویٹ ہوتے رہیں اور ایسی مزید موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.